नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचे और अमित शाह ने सरकार सावरकर को श्रद्धांजलि दी और अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल का दौरा किया। विनायक दामोदर सावरकर को कैद किया गया था। अमित शाह ने कहा कि आज दूसरी बार मुझे आजादी के तीर्थ स्थल पर आने का मौका मिला। मैं जब जब यहां आता हूं, एक नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करके यहां से जाता हूं। अमित शाह ने कहा कि देश भर के लोगों के लिए अंग्रेजों की तरफ से बनाई गई यह सेलुलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए सावरकर जी कहते थे कि यह तीर्थों में महातीर्थ है। पीएम ने कहा कि मैं देश के स्टार्टअप से भी कहूंगा, इन 7 कंपनियों के जरिए आज देश ने जो नई शुरुआत की है, आपकी रिसर्च, आपके प्रोडक्ट कैसे इन कंपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं, इस ओर आपको सोचना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का सामर्थ्य क्या होता है, ये भी मैंने गुजरात से ही सीखा है। एक समय गुजरात में अच्छे स्कूलों की कमी थी, अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन श्री योगेंद्र मोहन गुप्ता जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका देहांत हिंदी पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्ण क्षति है। देश भर में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा मनाया जा रहा है और पीएम मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने किया ट्वीट। सीएम ने कहा, सेवा और समर्पण के भाव से राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले करोड़ों स्वयंसेवकों और सभी देशवासियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस के मौके पर देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर के ड्रग्स तस्करी, सीमा पर घुसपैठ और सोशल मीडिया के खतरे से देश को आगाह किया। मोहन भागवत ने कहा कि हम ऐसी संस्कृति नहीं चाहते जो विभाजन को चौड़ा करे, बल्कि ऐसी संस्कृति हो जो राष्ट्र को एक साथ बांधे और प्रेम को बढ़ावा दे। मोहन भागवत ने कहा कि समाज में भेद पैदा करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। नई पीढ़ी को इतिहास जानना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ ही हमें विभाजन का दर्द भी मिला। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि बढ़ती आबादी से देश में कई तरह की परेशानियां हैं, इसीलिए जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार की जरूरत है। सिंघू बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। 35 वर्षीय युवक का हाथ काटकर शव बैरिकेड पर लटका दिया गया। युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मृतक की पहचान लखबीर सिंह के रूप में हुई। पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था मृतक। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक के डी पार्क स्थित अपने आवास पर पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश और प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जिस तरह से आज बुराई का अंत भगवान श्री राम ने किया था, उसी तरह प्रत्येक मनुष्य को भी हर प्रकार की बुराई त्याग देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की भारी जीत होगी, क्योंकि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले विवेक बंसल, बीजेपी और इनेलो एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा में जब बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो अभय चौटाला बाहर चले गए थे। विवेक बंसल ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि हरियाणा में अपराध में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 पर है। अंबाला में कृषि कानूनों का विरोध में किसानों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 सिर वाला पुतला फूंककर दशहरे का त्योहार मनाया। अंबाला के लखनौर साहिब में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री के पुतले के सिर के साथ और कई बीजेपी नेताओं का पुतला दहन कर दशहरे का त्योहार मनाया। करनाल में धान की सरकारी खरीद में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद भीड़ अनाज मंडी की व्यवस्था बिगड़ गई। मंडी के 28 आढ़तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से मंडी में खरीद और लिफ्टिंग व्यवस्था ठप हो गई। किसानों का कहना है कि अधिकारी और आढ़ती मंडी से गायब हैं। किसान फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी भरी होने की वजह से ट्रॉलियां अंदर नहीं आ रही। किसान मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई मौकों पर दिल्ली और हरियाणा की पुलिस को निहंग सिखों को लेकर अलर्ट किया था। उन्होंने कहा कि निहंग किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में निहंग सिखों की तरफ से की गई हत्या के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ लिया। किसानों ने कहा कि कई बार निहंगों से वो जगह खाली करने को कहा गया था, उनसे पवित्र ग्रंथ को वहां प्रदर्शन वाली जगह से हटाने को भी कहा गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि बेअदबी और हत्या दोनों ही मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में रावण दहन कार्यक्रम हुआ। श्री रामलीला कमेटी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमेटी के संरक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान श्री राम और रावण के बीच युद्ध को दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फाइनेंस सेक्रेटरी IAS विजय जेदे भी मौजूद रहे। अंबाला के बरनाला में भी शंकर ड्रामेटिक क्लब की तरफ से रावण दहन कार्यक्रम हुआ। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और रावण दहन किया। क्लब की तरफ से हर साल दशहरा मनाया जाता है और इस बार भी धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया। फरीदाबाद में कोरोना की रफ्तार कम होने पर फरीदाबाद की महिलाओं ने इस बार दशहरा के त्योहार के अवसर पर जमकर डांडिया खेला है और खुशी का इजहार किया और इंडिया को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन किया। डांडिया का यह आयोजन सेक्टर 7 स्थित एरोबिक सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पहुंची और डांडिया खेलकर दशहरा उत्सव मनाया गया। गुरुग्राम दिल्ली कैरिजवे पर बंद सिरहौल टोल से गुजरने वाले यात्रियों को ट्रैफिक से मिलेगी राहत, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एम्बियंस मॉल अंडरपास के पास मालविका को फिर से संरेखित करने और साइनेज अपडेट करने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस, NHAI और गुरुग्राम पुलिस की एक टीम ने एक संयुक्त दौरा किया और एक सर्वेक्षण किया और ये सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई। फरीदाबाद में प्रशासनिक लापरवाही के चलते औद्योगिक नगरी की आबो हवा तेजी से खराब होने लगी है। एक बार फिर बल्लभगढ़ देश का सबसे प्रदूषित शहरों में गिना गया। फरीदाबाद समेत दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR की सब कमेटी ने बैठक कर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने की सिफारिश कर दी है। DC ने कहा कि सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहर में जहां सड़कों पर उड़ती धूल को रोकने और पेड़ों पर पानी के छिड़काव के लिए नगर निगम को आदेश दिए गए, तो वहीं रूरल एरिया में पराली जलाने की घटना है और ना हो, इसके लिए भी विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी स्मॉग गन लगाने और होटलों में कोयला और लकड़ी जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। DC जितेंद्र यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि ग्रैब दी गई तमाम हिदायतों का पालन कराया जाएगा। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पुलिस और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने नशा छोड़ने वाले 10 लोगों को सम्मानित किया। शिविर के जरिए नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि देश की सेवा करने के लिए युवा वर्ग को नशे जैसी बुराइयों को त्यागने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो युवक नशे का आदी होगा वो खुद को खतरे में डालने के साथ साथ अपने पूरे परिवार को खतरे में डालने का काम कर रहा है। फरीदाबाद में बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों के जन्म से ही कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं और इसी को लेकर नारसिंह कॉलोनी स्थित भावना क्लिनिक पर छोटे बच्चों को टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान भावना क्लिनिक पर 2014 में शुरू किया गया था। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 की NM अरुणा ने बताया कि भावना क्लिनिक पर 2014 से ही यहां पर छोटे बच्चों का टीका लगाने का काम किया जा रहा है। NM अरुणा ने बताया कि भावना क्लिनिक पर BCG का टीका, OPV पोलियो का टीका, PCV का टीका लगाया जाता है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,988 नए मामले आए, 19,370 रिकवरी हुई, 378 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,384 नए केस आए सामने। एक दिन में 35 मरीजों की मौत हो गई।
दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 28 नए केस मिले। एक दिन में 29 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 नए केस सामने आए। एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए। जींद के गांव छातर में दबंगों की ओर से फरमान सुनाने का मामला सामने आया। आरोप है कि दबंगों ने गांव के अनुसूचित जाति के सभी 150 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया। अनुसूचित जाति का आरोप है कि उन्हें राशन, सब्जियां और दूध तक देना बंद कर दिया गया। ऐसे में उनके सामने खाने का संकट बन चुका है। परिवारों को राशन, सब्जियां, दूध देने वालों पर 11,000 रुपए का जुर्माना होगा। बहिष्कार के चलते दलित परिवार अपने खेतों में भी काम नहीं कर पा रहे। मामला जिला समाज कल्याण अधिकारी के नोटिस में भी पहुंचा। सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बल्लभगढ़ में अवैध शराब सरेआम बिक रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शराब बेचने वाले मना करने पर पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस को शिकायत दी। आरोप है कि शराब माफियाओं को घरों में शराब बेचने से रोकने पर वो जान से मारने पर उतारू हो जाते हैं। शराब माफियाओं को पुलिस का भी खौफ नहीं है। कैथल में आरती दंपति मर्डर केस में हत्या आरोपी राजेश को शरण देने के मामले में सीआईए पुलिस ने उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया। आरोपी को शरण देने और भगाने में मदद करने वाली महिला नानकपुरी कॉलोनी से काबू की गई। एसपी ने बताया कि 24 सितंबर को हाउसिंग बोर्ड मॉडल टाउन में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पलवल में बाइक चोरों के हौसले बुलंद हैं। लघु सचिवालय परिसर भी चोरों से सुरक्षित नहीं। एसपी और डीसी के कार्यालय के बाहर से चोरों ने बाइक चोरी कर ली। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम ने M3M प्राइवेट लिमिटेड पर गैर पंजीकृत परियोजनाओं का विज्ञापन देने, बुकिंग करने पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही सेक्टर 61 स्थित स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और सुपाशा रियल कॉल पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी को कई बार नियमों की अवहेलना करते पाया गया। फतेहाबाद के रतिया इलाके में टिम्बर मर्चेंट राजेंद्र खोटिया की तरफ से पिछले कई दिनों से आत्महत्या के मामले में नया खुलासा होने को उम्मीद थी और आत्महत्या से पहले राजेंद्र खोटिया ने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में कुछ लोगों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया था और इसी के चलते परिवार के लोगों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया। बल्लभगढ़ में चोरी के मामले में कार्रवाई न करने को लेकर आदर्श नगर थाने के लोगों ने वहां पर घेराव किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस चोरी के मामले की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रही। रेवाड़ी की दुर्गा कॉलोनी के एक घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 बाइक सहित घर का सामान जलकर राख हो गया। परिवार का कहना है कि करीब रात 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट से घर में नीचे आग लग गई। आग ने भयानक रूप ले लिया। परिवार ने पीछे से कूदकर अपनी जान बचाई और तुरंत दमकल केंद्र को इसकी सूचना दी। लोगों ने दमकल विभाग पर आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद दमकल केंद्र की गाड़ियां आग बुझाने पर मौके पर नहीं पहुंची। परिवार ने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने प्रयास से आग पर काबू पाया। रोडवेज के कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन की चेतावनी दी। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर बीजेपी विधायक के कार्यालय का घेराव किया। थाली बजाकर विधायक के कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर ने किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी वर्कर का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर लगातार लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं कर रही। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने दादरी डिपो में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारनौद में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का 13वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। यूनियन की तरफ से कस्बे में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी वर्करों ने चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो और भी कड़े निर्णय लेकर आंदोलन को तेज करेंगे। फरीदाबाद की जवार कॉलोनी से गुजर रही एक महिला को फोन पर बात करना महंगा पड़ा। खुले गटर के मेन हॉल में अपने बच्चे सहित गिर पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद महिला और उसके बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। झज्जर के खुज्जन गांव मोड़ पर गोली मारकर युवक अभिषेक को घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को झज्जर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। सोनीपत में बच्चों को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की मौत हो गई। बच्चों के विवाद में 2 परिवारों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। झगड़े में एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया।
पानीपत के बरसात रोड पर चोरों ने वेस्ट के गोदाम को अपना निशाना बनाया। चोर गोदाम में रखे 1,50,000 कैश और 50,000 का सामान लेकर फरार हो गए। कैथल के गांव मोहना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक घर में देर रात घुसकर घर के नौकर ने ही पैसे के लालच में तेजधार हथियार से मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी। जुलाना में मोटरसाइकिल और डंपर की भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। गुरुग्राम एसजीटी यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या मामले में मुख्य आरोपी लक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के चावला इलाके से आरोपी को गुरुग्राम पुलिस की सीआईए ब्रांच ने गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी में 8 अक्टूबर को मेडिकल की फाइनल ईयर में पढ़ने वाली विनीत नाम के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का मुख्य आरोपी लॉ की पढ़ाई कर रहा था। पानीपत में दशहरे के त्योहार को लेकर लगाने के दौरान स्टॉल लगाने वाले 3 युवक 11,000 वोल्टेज की चपेट में आए। 3 युवकों में से 2 की मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग और एक हैचरी मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। हादसे को लेकर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फरीदाबाद में पुलिस ने 2 चोरों को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए के गहने और 70,000 रुपए बरामद किए। चोरी को आरोपियों ने उस समय अंजाम दिया जब परिवार वाले अपने बच्चे का इलाज करने के लिए दिल्ली गए हुए थे। मौका देखकर चोरों ने घर में सेंध लगा दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए थे। त्योहारी सीजन के बीच स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान दुकानों पर जाकर खाने पीने की चीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम के इंचार्ज डॉक्टर के नेतृत्व में कई दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया और खाने पीने की चीजों के सैंपल लिए गए। फरीदाबाद पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य पदार्थ, सब्जी और दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप कर्मी का कहना है कि रोजाना बढ़ते दामों की वजह से लोगों को लगता है कि पेट्रोल पंप मालिकों की तरफ से रेट बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते पेट्रोल डीजल लेने वाले उपभोक्ता लगातार झगड़ा करते रहते हैं। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है और तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की, तो डीजल के दाम में भी 35 पैसे बढ़े हैं। सिर्फ अक्टूबर महीने में पेट्रोल 3 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया, तो वहीं डीजल की कीमतों में 4 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोगों पर तेज रफ्तार कार चढ़ गई। इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जमकर पिटाई की। घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश है। लोगों ने शहर को बंद कर दिया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन खान ने भले ही ड्रग्स नहीं लिया था और उसके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, लेकिन उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग्स मिला था उसका आर्यन खान ही सेवन करने वाले थे। अफगानिस्तान शुक्रवार को कंधार प्रांत की एक मस्जिद में बड़ा धमाका हो गया। धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 अन्य लोग जख्मी हो गए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने बताया कि जुमे की नमाज के दौरान दक्षिण अफगानिस्तान की एक मस्जिद में विस्फोट हो गया, जिसमें आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे।